नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओपन क्लॉ के बारे में। ये एक ऐसा नया एआई है जो एक तरफ तो जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ उतनी ही गंभीर चिंता भी। कुछ लोग तो इसे एआई का भविष्य कह रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के नाम से भी डर रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि काश एक ऐसा असिस्टेंट हो जिसे बस कुछ कहने भर की देर हो और वो हमारे सारे डिजिटल काम खुद ब खुद कर दे। साल 2026 में ना ये सपना अब कोई सपना नहीं रहा, हकीकत बन रहा है। एक बिल्कुल नया एआई टूल है जो इस कल्पना को सच कर दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। ओपन क्लॉ कोई आम चैटबॉट नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आपके कंप्यूटर पर एक रोबोट की तरह है जो आपके लिए असल में काम करता है, सिर्फ सलाह नहीं देता। तो ये ऑटोनॉमस एआई एजेंट ओपन क्लॉ आखिर है क्या? चलिए जरा इसकी हिस्ट्री को समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसकी शुरुआत ना थोड़ी मजेदार रही है, खासकर इसके नाम को लेकर। जब ये लॉन्च हुआ तो इसका नाम था क्लॉडबॉट। फिर एक ट्रेडमार्क का इशू आया तो नाम बदलकर मोल्डबॉट हो गया और आखिर में जो नाम हम आज जानते हैं वो बना ओपन क्लॉ। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये 1997 वाला पुराना वीडियो गेम कैप्टन क्लॉ बिल्कुल नहीं है। नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों के काम में जमीन आसमान का फर्क है। और जरा इसकी पावर का अंदाजा लगाइए। ये टूल इतना पावरफुल माना जा रहा है कि अमेरिका में लोग सिर्फ इसे चलाने के लिए एक डेडिकेटेड अलग से मैक मिनी खरीद रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोग इसकी क्षमताओं को लेकर कितने सीरियस हैं और साथ ही कितनी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। चलिए अब इसके सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। एक ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट और ओपन क्लॉ जैसे एआई एजेंट में क्या अंतर है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक सलाहकार और एक कार्यकर्ता के बीच का अंतर हो। तो मतलब सीधा सा फर्क ये है कि चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट एक सलाहकार है। उससे पूछो कि भाई फ्लाइट कैसे बुक करें, तो वो आपको सारे स्टेप्स बता देगा। लेकिन ओपन क्लॉ वो एक वर्कर है, एक कार्यकर्ता। उसको बस इतना बोलना है फ्लाइट बुक करो, और वो खुद ब खुद वेबसाइट खोलेगा, डिटेल्स भरेगा और आपके लिए टिकट बुक कर देगा। मतलब वो सिर्फ सलाह नहीं देता, वो सीधे एक्शन लेता है। तो बिल्कुल ये एक दोधारी तलवार है। जहां इसकी पावर कमाल की है, वहीं इसके साथ कुछ बहुत सीरियस खतरे भी जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है। पहले तो इसकी जादुई ताकतों को देखिए। ये आपका पर्सनल अमेज़न शॉपिंग एजेंट बन सकता है, सारे ईमेल्स मैनेज कर सकता है और तो और कोडर्स के लिए कोड लिखकर उसे डीबग भी कर सकता है। अरे, इसे तो व्हाट्सएप से भी कमांड दी जा सकती है। सच में कमाल है। लेकिन इसी शक्ति के साथ आता है इसका खतरा। जब इसे इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है तो यह खुद एक चेतावनी देता है, मैं खतरनाक हूं, सावधानी से आगे बढ़ें। जब कोई सॉफ्टवेयर खुद अपने बारे में ये कहे तो बात को गंभीरता से लेना ही चाहिए। तो सवाल उठता है कि लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये गलतियां कर सकता है। सोचिए, इसने कोई जरूरी फाइल ही डिलीट कर दी तो। दूसरा, अगर इसके पास बैंकिंग डिटेल्स की एक्सेस आ गई तो ये बिना पूछे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है। और तीसरा, जो शायद सबसे डरावना है, ये सिस्टम पर मौजूद हर एक फाइल को देख सकता है। मतलब प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब इन सीरियस सिक्योरिटी चिंताओं को देखते हुए डेवलपर्स और कम्युनिटी इसे सेफ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? चलिए देखते हैं कि इस जानवर को काबू में कैसे किया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। मतलब दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर इसे बेहतर और सुरक्षित बना रहे हैं। हाल के अपडेट्स में कई बड़े सुधार हुए हैं, जैसे SSRF पॉलिसी है जो एजेंट को किसी गलत या इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट होने से रोकती है। कॉन्फ़िग रिडक्शन फीचर ये पक्का करता है कि सीक्रेट API कीज जैसी सेंसिटिव जानकारी लीक ना हो। और एग्जेक सिक्योरिटी जैसे सुधार कोड में छिपे खतरनाक कमांड्स को पहचानकर ब्लॉक कर देते हैं। ये सारे कदम इसे सेफ बनाने की दिशा में बहुत अहम हैं। एक्सपर्ट्स इसकी तुलना करते हैं घर में शेर पालने से। ये एनालॉजी इसकी ताकत और खतरे दोनों को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। ये शक्तिशाली जरूर है, पर खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए इसे एक सुरक्षित माहौल में रखना बहुत जरूरी है। तो फिर इसे सेफ तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी VPS का इस्तेमाल किया जाए। इसे एक हाली क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर की तरह समझिए जो मेन कंप्यूटर से पूरी तरह अलग थलग हो। ये एक सैंडबॉक्स की तरह काम करता है, मतलब किसी भी जोखिम को पर्सनल डेटा से कोसों दूर रखता है। इस तरह इसे बिना किसी डर के टेस्ट किया जा सकता है। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। गिटहब पर 2,15,000 से ज्यादा स्टार्स। ये कोई छोटा नंबर नहीं है।
ये संख्या चीख कर बता रही है कि डेवलपर कम्युनिटी में इसे लेकर कितना जबरदस्त उत्साह है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत प्रभावशाली बन चुका है। ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, जो बार बार दोहराए जाने वाले काम हैं उनके लिए ये एक खतरा हो सकती है, लेकिन जो लोग इसे चलाना सीख लेंगे उनके लिए ये एक सुपर ह्यूमन टूल बन सकता है। सोचिए, एक अकेला इंसान 10 लोगों का काम कर पाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है। तो ओपन क्लॉ भविष्य की एक सच्ची झलक है। एक ऐसा भविष्य जहां कंप्यूटर सिर्फ हमारे कमांड्स नहीं मानेंगे, बल्कि हमारे असल डिजिटल असिस्टेंट बन जाएंगे। अब सवाल बस यही बचता है, क्या कोई इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का जोखिम उठाएगा, या फिर अभी दूर से ही